हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 का, ये जो 11 पॉइंट था वो वाला। ठीक है, 10 पॉइंट हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। द इंटरनल एनालिसिस टूल वायो फ्रेमवर्क, ये क्या है? ऑल्दो पोजेशन ऑफ heterogeneous and immovable resources is crucial to organizational success. It is not alone if they wish to sustain this competitive advantage. Bendre 1991 identified a framework for examining the key properties of resources and organization. WRIN. ठीक है, these criteria were altered later by our leadership thinking and new scenario VRIO was developed. ठीक है, this stand for VRIO stand for first is valuable, second is rare, third is non imitable, fourth organized to capture वैल्यू। ठीक है, इनकी इंटरनल एनालिसिस किया गया, कंपनी को इंटरनली जांचा गया और देखा गया कि कंपनी को एक मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जरूरत है। ठीक है, और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि एक यूनिकनेस की जरूरत है, और वो कहाँ से आ सकती है? वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से ही आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती हैं या हेल्प कर सकती है उसमें? वो है व्रायो। ठीक है, VRIO। तो वी से यानी कि वैल्यूएबल, वो रिसोर्सेज जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, जो हमारी सर्विस को वैल्यू दे दे, बढ़ा दे इसका सर्विस की वैल्यू। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट कर सकती है, आपको यूनिक बना सकती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, देन रेयर। रेयर यानी कि वो रिसोर्सेज जो बहुत ही रेयर मिलता हो। ठीक है, सब जगह अवेलेबल ही ना हो, फ्यू लोग ही उस रिसोर्सेज को यूज करते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। लो इमिटेबिलिटी, resources hold value and rare at least achieve a competitive advantage in the short term। ठीक है, जिसमें वैल्यू और रेयर हो वो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस लोग और भी ढूंढ सकते हैं और वैल्यू लोग बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, लेकिन इमिटिएट और सब्सिट्यूट, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका सब्सिट्यूट ही ना बन सके। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका सब्सिट्यूट ना बन सके, जिसके जैसा कोई ना बना सके। हाँ, समथिंग हार्ड टू कॉपी, जिसको कॉपी ना किया जा सके। सब्स्टिट्यूट भी वही है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना बनाया जा सके। ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू, not necessarily convey a competitive advantage if the organization, its system, and its process are not designed to exploit the resources to its fullest। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढती है तो उसको सबसे पहले तो ये करना होगा कि जो भी रिसोर्स वो यूज कर रही है उसका पूरा निचोड़ निकाल ले, यानी कि हर एक रिसोर्सेज को फुली फुली यूज करे, फुली एक्सप्लॉइट करे, अच्छे से उस रिसोर्स को यूज करे। ठीक है, जिससे उसको हाई से हाई प्रॉफिट हो सके और हाई से हाई उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सके। ठीक है, वो कह रहे वैल्यूएबल, अगर तो चला तो हम रेयर पे जाएंगे, अगर नहीं चला तो फिर वो डिसएडवांटेज बन जाएगा। रेयर अगर चला तो हम इमिटेटिव पे जाएंगे, अगर नहीं चला तो उसको हम कॉम्पिटिटिव पार्टली बोलेंगे, यानी कि कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा। ठीक है, जब हम पार्टली पे जाएंगे, अगर वो चला तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और अगर नहीं चला तो उसको हम टेम्परेरी एडवांटेज मान लेंगे। फिर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल चला तो वो मतलब प्रॉपरली हमारा कंपिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा, और अगर ये भी ना चला तो ये भी क्या बन जाएगा? टेम्परेरी कंपिटिटिव एडवांटेज।
ठीक है, प्रायो फेब्रिक हमने यही जो ऊपर पड़ा वही है, ये जो यहाँ ऐसे ये बना हुआ है, इसी को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि अगर नहीं हुआ तो डिसएडवांटेज बन गया, और अगर हुआ तो मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, मूव टू द रेयर। रेयर नहीं हुआ तो पार्टली बन गया, और अगर हुआ तो मूव टू द नेक्स्ट। देन आ गया बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? एक टूल है, एक स्ट्रेटजी है दैट अलो द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट गोल एंड मेजर productivity based on the best industry practices. It is a practice in which quality level is used as a point of reference to evaluate things by marketing a comparison. ठीक है, बेंचमार्क सेट कर देना। ठीक है, जैसे एप्पल ने किया हुआ है बेंचमार्क सेट, कि एप्पल से अच्छी सिक्योरिटी कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, एप्पल से अच्छा कैमरा कोई और नहीं दे सकता, उसने वो बेंचमार्क सेट किया हुआ है ना, कि ऐसी एक बार ऐसी चीज दे देना बंदे को कि उसका उसका कोई कॉम्पिटिटिव कोई निकाल ही ना सके, और निकाले तो भी वो इतना चले ही ना। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क ऑलरेडी सेट, कंपनी ने इतना अच्छा अपने आप को सेट कर दिया। ठीक है, ये कैसे किया जा सकता है? तीन मेजर डिमेंशन है, क्वांटिटी से, टाइम से, और कॉस्ट। ठीक है, या तो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी ले आओ जिसका कोई बेंचमार्क उसके अलावा कोई और ला ही ना सके, या टाइम, शॉर्ट पीरियड में कोई चीज, ऐसी चीज होती है जो शॉर्ट पीरियड में बनती है ना। और कोई ऐसा हम देखते हैं ना, जो टीवी में कि इसने 1 मिनट में ये काम कर दिया, 2 सेकंड में ये काम कर दिया, तो ये क्या है? ये बेंचमार्क है। जैसे आप रिकॉर्ड्स देखते हो, जिसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं ना। देन कोस्ट। कोस्ट यानी कि ऐसा, उसकी वैल्यू भी ऐसे डिसाइड करना जो उसको वैल्यूएबल ही बना दे। ठीक है, ये सारे उसके वो दिए हुए हैं, केस स्टडीज। ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अलग अलग केस स्टडीज दी हुई हैं कि कैसे किसने अपने आप को बेंचमार्क सेट किया, कैसे। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एज अ एग्जाम्पल यूज हो सकती है। आप मतलब जैसे लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जीरोक्स कॉर्पोरेशन डू दिस ऑन दैट टाइम। ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में आप एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। देन टाइप आ गए बेंचमार्किंग के, कैसे कैसे किस किस तरह के टाइप हैं। फर्स्ट आ गए स्ट्रेटेजी बेंचमार्क। स्ट्रेटेजी बेंचमार्क क्या है? इम्प्रूविंग अ कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय studying the long term strategy and approaches that help the best practices company to success। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजी ही ऐसी बनाना, स्ट्रेटेजी ही बेंचमार्क बनाना, कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बना सकता। ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क और परफॉर्मेंस बेंचमार्क, ऐसी परफॉर्मेंस देना कि आपकी परफॉर्मेंस जैसी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे सकता। प्रोसेस बेंचमार्क, ठीक है, क्या कोई कुछ ऐसा वर्क करना, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना जिसका कोई बेंचमार्क ना हो, ऐसी सर्विस देना जो कोई और ना दे सकता हो। फंक्शनल बेंचमार्क, वही फंक्शन, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं, उसमें बेंचमार्क सेट करना। देन आ गया इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, EFE। मेथड इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल। ठीक है, हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, ये उसका टूल है। ठीक है, असेस द करंट बिजनेस कंडीशन, क्या देखने के लिए कि करंट आपकी बिजनेस की क्या कंडीशन चल रही है, और आपको किस चीज को वैल्यू देने की जरूरत है फॉर द फर्दर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, आने वाली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए आपको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए हम एक्सटर्नल मार्केट को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी टूल है। ठीक है,
हाउ टू क्रिएट एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक, कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। हम एक्सटर्नल फैक्टर की लिस्ट बनाएंगे, उसको दो भागों में बांट देंगे, असाइंड और रेयर फैक्टर। ठीक है, असाइंड क्या होंगे? ठीक है, असाइन वेट्स, वेट्स असाइन कर देंगे, यानी कि उसको बता देंगे कि ये 10 नंबर पे है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये 15 पे है, ये 0 पे है। ऐसे करके फैक्टर को असाइन कर दी। देन रेट फैक्टरिंग, यानी कि उसको रेटिंग दे देंगे, जैसे हम प्रोडक्ट्स को रेटिंग देते हैं ना, कि ये मुझे 5 में से 4% अच्छा लगा। ठीक है, 5 में से 4 स्टार देती हूँ, 5 में से 5 स्टार देती हूँ, ऐसे। ये दो तरीकों से आप इसको फैक्टरिंग कर सकते हो। देन मल्टीप्लाई वेटिंग बाय रेटिंग, मल्टीप्लाई ईच फैक्टर वेट विद इट्स रेटिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो वेटिंग को, जैसे हम वेट एवरेज मेथड में करते हैं, वेट को प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेड एवरेज आ जाता है ना, वैसे। फिर टोटल, सारे एवरेज को टोटल कर दो। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है? हाईएस्ट प्रोसेसिंग वेट स्कोर। फिर जिसका हाई देखना है कि हाईएस्ट किस, सबके सारे वेट स्कोर ऐड कर दिए। ठीक है, फिर देखना है हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, और फिर एवरेज निकालना है। तो टोटल को नंबर के साथ डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। देन इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, अब क्या है? हमने बाहर के चीजों को इवेल्युएट किया, इसमें हमने इंटरनल, यानी कि कंपनी के अंदर जो वीकनेसेस है और जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, उसको चेक करना है। ठीक है, हमें पता है एक्सटर्नल की क्या है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, और इंटरनल की क्या है, वीकनेस और स्ट्रेंथ है। द लास्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स। कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स identify firms' major competitors and their strengths and weaknesses in relation to a simple firm strategic position. Competitive profit matrix is an essential strategy management tool to compare the firm with the major players of the industry. Competitive profit metrics show the clear picture to the firm about their strong points and the weak points related to their competitors. The CPM score is measured on base of critical success factor. Each factor is measured in same scale means the weight remains same for every firm, only rating variable. क्या कह रहे हैं ये? कंपेयर फर्म विद दिस कॉम्पिटिटर, वेरी गुड। कंपेटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स में क्या करेंगे, प्रोफाइल मैट्रिक्स में क्या करेंगे? हम अपनी कंपनी को उसी की सेम, जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोफाइल या उस कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। चेक करेंगे कि हम, हमारी कंपनी और उसकी कंपनी में क्या क्या फर्क है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी कंपनी को बेटर कर सकें। इज इट क्लियर? आज के यस टॉपिक मैम। क्लियर है? देन आपका होमवर्क है, इसके जितने भी ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस, वो आपने आज रिवाइज करने हैं बैठ के। ठीक है, अभी अभी रिवाइज करोगे आप।